डॉक्टर ने तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पेशेंट की हार्ट बीट अभी भी चल रही है। ब्रेन डेड पेशेंट हैंड की मूवमेंट कर सकता है। सो एवरीवन, दिस इज यश एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रेन डेथ। कोमा एंड ब्रेन डेथ, ये दो अलग अलग कंडीशन होती है। कोमा जिसमें ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है, लेकिन ब्रेन स्टेम वैसे की वैसे इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। लेकिन एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपने फेज में वापस आ सकता है। लेकिन ब्रेन डेथ में ऐसा नहीं होता है। ब्रेन डेथ में ब्रेन के दोनों पार्ट यानी कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम दोनों भी डैमेज हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारी बॉडी पे ब्रेन का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है और वो पूरा की पूरा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। और ये डैमेज होने का कारण वही है, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सो जब भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक आता है या फिर बहुत बड़ा ट्रॉमा आता है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई ब्रेन को धीरे धीरे बंद हो जाता है और इसी की वजह से ब्रेन के हर एक सेल मरने लगते हैं और ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है। सो पर्सन तो डेड है, ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है और ब्रेन का पूरा कंट्रोल भी गायब है, तो वो हार्ट कैसे बीट कर रहा है? सो बिफोर ब्रेन डेथ, अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर एक साधन होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है हार्ट को। हार्ट एक ऑटोनोमस ऑर्गन है, जब तक उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है वो बीट करता रहेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। 2 से 3 घंटे में, मतलब ब्रेन डेथ होने के बाद 2 से 3 घंटे तक वो बीट करता रहता है, बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेंटिलेटर तुरंत निकाल देते हो तो अपने आप बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्रेन डेड पेशेंट हैंड की मूवमेंट कैसे कर पा रहा है। तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जब डॉक्टर ने उसको टच किया और उसके हेड की मूवमेंट की तो अपने आप उसके हैंड की मूवमेंट होने लगी। लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट में तो ब्रेन का पूरा कंट्रोल बॉडी पे रहता ही नहीं है, तो इसके हैंड की मूवमेंट होते कैसे है? इसे कहते हैं लाज़रस साइन। जब भी ब्रेन डेड पेशेंट को हम टच करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से एक रिफ्लेक्स आता है जिसकी वजह से हैंड की मूवमेंट होने लगती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात, लेकिन आपको पता है कि एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता और उसका बयान हम एक एज एविडेंस ले सकते हैं और उसको कोई शपथ भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए फॉलो कर लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी की बात करेंगे।